ओम नमः शिवाय। पूर्व काल की बात है, एक बार ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कैसे अनजान में ही महाशिवरात्रि का व्रत करके किस किस ने और क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ, ऐसा हमारी जानने की इच्छा है। तो सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों सुनो, मैं तुम्हें एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जो एक गहरे वन में रहता था, भील जाति से था और उसका बड़ा परिवार था। वह बड़ा क्रूर था और शरीर से भी बलवान था। हमेशा क्रूरतापूर्ण कार्य किया करता था। रोजाना सुबह निकल जाता, वन में इधर से उधर से शिकार करके लाता और अपने परिवार का पेट पालन किया करता था। इसी प्रकार से एक दिन वह जैसे ही पहले की तरह सुबह शिकार करने के लिए निकला, तो संयोगवश उस दिन शिवरात्रि का व्रत था और वह सारा दिन पशुओं को शिकार करने के लिए घूमता रहा। सारा दिन वन में भटकता रहा, लेकिन उसको शाम तक कोई भी शिकार ना मिला। अब उसने सोचा कि मैं घर जाकर क्या करूंगा, मेरे पास कोई शिकार भी नहीं है, मेरा परिवार भूखा मर रहा है, उसका मैं कैसे पेट भरूंगा। तो यह सोचकर वह भटकते भटकते एक तालाब के किनारे पर आ गया। तालाब के किनारे पर आकर वहां पर उसने सोचा कि यहां पर कोई ना कोई पशु पानी पीने के लिए जरूर आएगा और उसी समय मैं उसको मारकर अपने परिवार के लिए आहार बना लूंगा। तो उसने देखा कि मैं यहां पर अगर इस तालाब के किनारे पर खड़ा होता हूं तो मुझे पशु दूर से ही देख लेंगे। तो उसको दिखाई दिया कि तालाब के किनारे पर एक बेल पत्र का वृक्ष था। वह उस वृक्ष पर चढ़ गया और उसने पीने के लिए एक पात्र में, जिसमें वह पानी घर से लेकर चलता था, उसमें फिर से उसने पानी भरा और उसे अपने कमर पर बांध लिया और अपना धनुष और बाण लेकर विल्व के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से बैठकर टकटकी लगाकर देखता रहा कि जो भी पशु आएगा मैं उसे बाण मार दूंगा। कुछ समय के पश्चात एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। वह व्रत का पहला पहर था। अब जैसे हिरनी आई तो उसने अपना बाण तान लिया। जैसे ही हरकत हुई तो उसने जो पीछे पानी बांधा हुआ था उसमें से कुछ पानी नीचे जमीन पर गिर गया और जिस पेड़ पर बैठा हुआ था वह भी बेलपत्र का पेड़ था। तो हरकत हुई तो कुछ पत्ते भी टूटकर गिर गए। अब संयोगवश उसी बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। कोई प्राचीन कभी पहले से बना हुआ शिवलिंग था। अब अनजान में ही बेल पत्थर भी गिरा, पानी भी गिरा और पहले पहर की पूजा हो गई। तो हिरनी ने जब पानी गिरते हुए देखा कि पानी ऊपर से कहां से गिर रहा है, तो उसने एकदम से ऊपर की तरफ देखा। वो क्या देखती है कि एक मनुष्य बाण ताने हुए बैठा हुआ है। तो जैसे ही उस व्याध की नजर हिरनी से मिलती है तो व्याध कहता है कि मैं तुझे मारकर अपने परिवार का आहार बनाऊंगा।
अब हिरनी प्रार्थना करती है कि मेरे बहुत छोटे बच्चे हैं और घर पर मेरी बहन है, वह मुझे ढूंढते हुए कहाँ घूमेंगे। मैं अपने बच्चों को अपनी बहन और अपने पति को सौंप कर आती हूँ, फिर तुम मेरा आहार बना लेना। वह कहने लगा, व्याध कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरे बाण से डर रही हो, एक बार तुम निकल गई तो फिर वापस नहीं आओगी। तो हिरनी ने कहा कि मुझे आप जाने दो, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सत्य का पालन करती हूँ, और ये मेरा शरीर अगर आपके परिवार के खाने के काम आएगा तो मेरे लिए इससे अच्छी और क्या बात होगी। फिर भी निषाद नहीं माना और उसने हिरनी पर विश्वास नहीं किया। अब हिरनी कहती है कि हे मनुष्य, हे शिकारी, देखो सत्यता पर ही धरती टिकी है और सत्यता की वजह से ही, विश्वास की वजह से ही समुंदर भी अपनी हदें कभी नहीं लांघते। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं वापस जरूर आऊंगी। अब पहले पहर की पूजा हो चुकी थी, अनजान में ही जल और बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ चुका था, तो व्याध का मन पहले से कुछ शुद्ध हो चुका था। अब व्याध को उसकी बातों पर कुछ विश्वास हुआ और उसे जाने के लिए हाँ कर दी। अब हिरनी तालाब पर जी भर के पानी पीती है और वापस अपने आश्रय की तरफ चली जाती है। काफी समय बीत गया। उसकी छोटी बहन सोचती है हिरनी की कि क्या बात है, आज मेरी बहन नहीं आई, रात हो चुकी है। तो वह भी उसे ढूंढने के लिए वन में निकल जाती है और घूमती घूमती वह भी उस तालाब के किनारे पर आ जाती है। तालाब के किनारे पर जैसे ही वह आई, पहले की तरह ही उसके साथ भी हुआ। निषाद ने फिर अपना बाण ताना, धनुष पर बाण को चढ़ाया, हरकत हुई। टेढ़ा होने की वजह से जो पानी पीठ पर बांधा हुआ था वह शिवलिंग पर गिरा, बिल्व पत्थर भी टूटकर शिवलिंग पर गिरे और उसके दूसरे पहर की पूजा हो गई। अब पहले की तरह ही जब उसने कहा कि मैं तुझे मारकर अपने परिवार का आहार बनाऊंगा, तो हिरनी ने प्रार्थना की, कहा कि मैं आ जाऊंगी, मैं अपने बच्चों को अपने पति को सौंप आती हूं, मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। तो निषाद ने विश्वास ना किया, लेकिन फिर उसने शपथ पूर्वक कहा कि देखो हे मनुष्य, हे शिकारी, विश्वास पर सब टिका है, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं शपथ खाती हूं कि जो प्रण लेकर उसको नहीं निभाता उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। वही पाप अगर मैं ना आऊं तो मुझे भी लगे। अब सारी बातें सुनकर व्याध को कुछ विश्वास हुआ और उसे भी जाने के लिए कह दिया। अब वह हिरनी जी भर के पानी पीकर वह भी चली गई। दोनों में से घर कोई भी नहीं पहुंची थी, तो उनके पति हिरण को चिंता हुई और उसने सोचा कि दोनों बहनों में से कोई भी वापस नहीं लौटी, तो हिरण वहां से निकल लेता है और जल और वन में भटकते भटकते फिर उसी तालाब पर जा पहुंचता है। अब हिरण को खड़ा हुआ देखकर व्याध के मन में लालच हुआ कि यह पशु बड़ा मोटा ताजा है, इसे मारकर मेरे सारे परिवार का पेट भर जाएगा। उसने अपने धनुष पर बाण को ताना, हरकत हुई, पूर्ववत पानी गिरा, जो जल उसने बांधा हुआ था
बिल्व पत्तर भी टूट कर गिरे और तीसरे पहर की पूजा अनजान में ही संपन्न हो गई और उसकी बुद्धि पहले से ज्यादा शुद्ध हो गई। कुछ उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वह कहता है कि हिरण देखो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें मारूंगा क्योंकि मेरा परिवार भूख से बिलक रहा होगा। हिरण ने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने बच्चों को पड़ोस को सौंप के आता हूं, क्योंकि मेरी पत्नी भी आई थी, पता नहीं कहां पर घूमते घूमते वह वन में किसी का शिकार हो गई। मैं नहीं जानता क्योंकि वह घर अभी तक वापस नहीं पहुंची। तो मुझे तुम जाने दो, मैं जरूर लौट कर वापस आऊंगा, एक बार अपने बच्चों को सौंप आता हूं। अब व्याध कहने लगा, पहले भी 2 हिरनी जा चुकी हैं, अभी तक लौट कर कोई नहीं आई, अब मैं तेरा कैसे विश्वास कर लूं। तो वह भी शपथ पूर्वक कहता है, भाई विश्वास पर ही सब टिका है, और जो पर्णहारी होता है उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। मैं पर्ण लेकर जाता हूं और भगवान के भरोसे मैं अपने पर्ण को नहीं हार सकता, नहीं तो मैं पाप का भागी होऊंगा। तो ये सब बातें कहकर उसने कहा कि मुझे जाने दो। अब व्याध की बुद्धि पहले से भी और ज्यादा शुद्ध हो चुकी थी। उसने हिरण को भी जाने के लिए कह दिया। अब हिरण भी पानी पीकर और अपने आश्रय की तरफ चला। जब हिरण पहुंचा वहां पर तो उसकी पत्नियां भी पहुंच चुकी थी और शिवरात्रि का चौथा पहर शुरू हो चुका था। अब सारे के सारे मिलकर आप बीती बताते हैं। सबने अपनी अपनी बातें बताई। अब सब ने फैसला किया। एक बहन ने कहा कि बहन मैं चली जाती हूं, तुम बच्चों को संभाल लेना, हमारा पर्ण भी पूरा हो जाएगा, हम वचनहारी भी ना होंगे। तो दूसरी ने कहा नहीं बहन, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं और मेरे रहते हुए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अब ये सभी बातें सुनकर हिरण बोला कि मर्द के होते हुए पत्नियों को नहीं जाना चाहिए और मैं ही जाता हूं और अपना वचन पूरा करके अपने शरीर को उसे सौंप देता। अब ऐसे बात चलते चलते फिर फैसला हुआ कि देखो वचन तो सबने ही दिया है, तो हम सभी चलते हैं। और वो सारे के सारे तालाब की तरफ चल पड़े। अब उनके छोटे छोटे बच्चे थे, जब माँ बाप को जाते देखा तो पीछे पीछे वो भी हो लिए। तालाब के किनारे पूरा परिवार पहुंच जाता है। व्याध टकटकी लगाए देखता है, चौथा पैर समाप्त होने वाला है, अनजान में ही सही। तो व्याध ने देखा कि ये तो पूरा का पूरा परिवार आ गया है, ये तो वचन का पालन करने वाले पशु हैं, क्योंकि कुछ बुद्धि तो आई चुकी थी। फिर भी अपने परिवार के पेट भरने की लालच में उसने फिर अपने धनुष पर बाण को ताना और फिर पानी शिवलिंग पर गिरा, कुछ पत्थर भी टूट कर गिरे और चौथे पहर की पूजा संपन्न हो गई। और उस व्याध को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, उसकी बुद्धि बदल गई। तो अब चौथे पहर की पूजा संपन्न होने के पश्चात जब सारे पशुओं को खड़े हुए देखता है तो व्याध नीचे उतर कर आता है और कहता है कि हे पशुओं, तुमने वचन का पालन किया है, तुम सारे के सारे यहां पर आ गए। तो उन हिरणों ने
कहा कि देखो हम सभी आ चुके हैं, तुम हमारा आहार बना सकते हो, अपने परिवार का पेट भर सकते हो, हमारे लिए इससे अच्छा क्या होगा कि ये शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाना है, तुम्हारे काम आ सकेगा तो हमें अच्छा लगेगा। अब व्याध को भी ज्ञान प्राप्त हो चुका था, तो वह मन में सोचता है कि मैं कितना बड़ा पापी हूं, कितना बड़ा अज्ञानी हूं कि ये पशु ज्ञानहीन होते हुए भी अपने शरीर से कोई मोह नहीं है, अपने वचन की परवाह है, और ये मुझे अपना शरीर देने के लिए सहर्ष तैयार हैं। लेकिन मैं मनुष्य होते हुए भी कैसा पापी हूं कि अपने और अपने परिवार के शरीर का पोषण करने के लिए रोजाना पाप करता हूं, पशुओं को मारकर अपने परिवार को खिलाता हूं, चोरी भी करता हूं, आते जाते मनुष्यों को भी लूटता हूं। कितने पाप किए हैं मैंने। हे प्रभु, इस जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, ऐसे पागलों की तरह कहने लगा, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी थी। अब शिव जी भगवान ने सभी बातें सुनी। सभी बातें सुनकर पूजित रूप में शिवजी भगवान प्रकट हो जाते हैं और उस व्याध को कहते हैं कि अनजाने में ही सही तूने मेरी चारों पहरों की पूजा की है और तूने पानी तक भी नहीं पिया, तूने निराहार रहकर व्रत रखा, तूने कुछ खाया भी नहीं, तो तुम वर मांगने के हकदार हो, तुम वर मांगो। अब निषाद कहता है, उस व्याध ने कहा कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मेरे पापों को माफ कर दीजिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए और आपके दर्शन हो गए, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। अब शिव जी भगवान ने उस निषाद के पूरे परिवार को मोक्ष प्रदान किया और जो हिरनी का परिवार था उसे भी पशु योनि से मुक्त करके उसे भी मोक्ष प्रदान किया। और जहां पर शिवजी भगवान अर्बुद वन में पर्वत पर, अर्बुद पर्वत पर जहां पर प्रकट हुए थे, वहीं पर शिवलिंग के रूप में स्थित हो गए। कहते हैं कि आज भी अर्बुद पर्वत पर व्याधेश्वर शिवलिंग की पूजा की जाती है और भोग और सभी मनोकामनाएं पूर्ण की जाती हैं, ऐसा माना जाता है। तो इस 4 पहर की एक ही दिन की पूजा का कितना बड़ा असर हुआ, कितना बड़ा वरदान मिला अनजान में ही पूजा करने से। लेकिन अगर आप लोग जानबूझकर मन से, आत्मा से ये 4 पहर की पूजा करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं शिवजी भगवान अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो ये थी शिवरात्रि के व्रत की कथा। आप खुद भी पढ़ना, दूसरे को भी सुनाना, इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। ओम नमः शिवाय।